तीन प्रतिद्वंदी अमर, अकबर और एंथनी खजाने की तलाश में बड़े डब्लू के नीचे पहुंचे, पर वहां पता चला कि खजाना एक खंडहर में है जिसके चारों तरफ रेत ही रेत है। अब जो भी वहां पहले पहुंचेगा खजाना उसका। तीनों प्रतिद्वंदियों की रेत और जमीन पे भागने की गति एक दूसरे के बराबर है, लेकिन जमीन पे भागने की स्पीड रेत से ज्यादा है, जिसकी वजह से खजाने तक पहुंचने के कई रास्ते बन सकते हैं और हर रास्ते में अलग अलग टाइम लगेगा। अमर ने सबसे छोटा रास्ता लेने का फैसला किया, जो कि एक स्ट्रेट लाइन होगी, पर ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस शॉर्टेस्ट टाइम नहीं लेगा, क्योंकि अब रेत में ज्यादा वक्त गुजारना पड़ेगा जिसमें स्पीड कम है। अकबर ने रेत में सबसे कम टाइम बिताने का सोचा, यानी बिल्कुल सीधा निकलने का। इस केस में रेत में तो टाइम बचेगा, पर जमीन पर डिस्टेंस काफी बढ़ जाएगा, जिससे टोटल टाइम बढ़ेगा। एंथनी में एक खास बात थी, वो फिजिक्स में काफी तेज था। ये सिनेरियो देख के उसे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का चैप्टर याद आया। लाइट जब एक मीडियम से दूसरे में जाती है जहां उसकी स्पीड अलग हो, तो वो रास्ता चुनती है जिसमें कि सबसे कम टाइम में किसी एक पॉइंट से दूसरे तक पहुंचा जा सके, और सबसे कम टाइम वाला रास्ता लेने के चक्कर में ही लाइट को बेंड होना पड़ता है। इसी को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं, और ये रास्ता इस फॉर्मूले से निकाला जा सकता है। एंथनी को जमीन और रेत में अपनी स्पीड पता है, तो उसने भी लाइट की तरह ऐसा रास्ता चुना जिसमें टाइम सबसे कम लगे।